सबने सुना होगा कि प्लास्टिक का पोल्यूशन आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा फैल रहा है। बॉटल्स, रैपर्स, पॉलिथीन बैग्स, ये सब यूज होने के बाद कहाँ जाता है? इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल बॉडी तैयार करी है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा फ्रॉम लीगल रास्ता एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट इज ईपीआर, उसके क्या टारगेट्स होते हैं और उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होती है। मतलब अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, एक बिजनेस ओनर हो, तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कॉम्प्लायंसेस यूज करने होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ईपीआर इन प्लास्टिक वेस्ट। सो ईपीआर का मतलब एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी रिसाइकलिंग की पूरी जिम्मेदारी उसकी ही होगी। ये रूल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के सीपीसीबी बोर्ड के अंदर आता है। अगर आपकी भी एक एफएमसीजी कंपनी है या फिर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप एक प्रोड्यूसर हो जो कि अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज करता है, आपको भी यही गाइडलाइंस फॉलो करके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करना पड़ेगा। अब जानते हैं ईपीआर वेस्ट की कैटेगरी। ईपीआर वेस्ट जनरली 4 कैटेगरीज के अंदर आता है। सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि प्लास्टिक वेस्ट को बनाते हैं। दूसरे होते हैं इंपोर्टर्स जो कि दूसरी कंट्रीज से इंडिया में प्लास्टिक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। तीसरा होते हैं ब्रांड ओनर्स जो कि अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज करते हैं। चौथे होते हैं प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स यानी रीयूज और रिसाइकलर्स। सभी को अपने रोल के हिसाब से ही ईपीआर कंपाइलेंस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि है टारगेट्स। इंडिया में गवर्नमेंट ने फिक्स टारगेट्स रखे हुए हैं बहुत सारे लोगों के लिए जो कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो उन्हें इन्हीं टारगेट्स के हिसाब से अपने रिसाइकलिंग क्राइटेरिया को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले होता है कलेक्शन टारगेट, मतलब जितना ही माल प्लास्टिक का आपने मार्केट में डाला है उतना ही आप रिसाइकल करके लेके आएंगे। दूसरा होता है रिसाइकलिंग टारगेट जिसमें आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो कि आप मार्केट से दोबारा रिसाइकल करके लेके आ रहे हैं उनका दोबारा से रीयूज करने का टारगेट भी आप ही का होता है। मतलब अगर आपने 100 टन प्लास्टिक को मार्केट में डाला है एज अ पैकेजिंग, तो आपको उसका 10% रिसाइकल करवाना पड़ेगा। तीसरा होता है रीयूज और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजेबल्स। कुछ प्लास्टिक्स दोबारा से हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि दोबारा से रीयूज नहीं होती है और उन्हीं को रिकवरी करवानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर साल सीपीसीबी बोर्ड या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्हीं चीजों को मॉनिटर करते हैं और अगर किसी ने टारगेट अचीव नहीं करा होता है तो उसको पेनल्टीज भी लगती है। चलिए अब समझते हैं कि इसकी कंपाइलेंस कैसे होती है। तो स्टेप 1, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सीपीसीबी बोर्ड इसी पोर्टल पर इस चीज का लॉगिन करवाता है। दूसरा स्टेप होता है कि अपने प्लास्टिक की डिटेल्स वगैरह शेयर करना उसी पोर्टल पर। ये वो डिटेल्स होती है जो कि बताती है कि मार्केट में आप कितना प्लास्टिक डाल रहे हो। तीसरा होता है एक ईपीआर प्लान सबमिट करना। ईपीआर प्लान सबमिट करने का मतलब ये है कि आप उनको इंश्योर करते हो एक प्लान के साथ कि आप मार्केट से कैसे उन चीजों को, उन प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करवाना चाहते हो। देन आपको ऑथराइज रिसाइकलर्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन अप करना पड़ता है और लास्टली आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल बनानी पड़ती है जिसमें आप डिटेल्स देते हो कि आपने एनुअली जिन भी प्रोडक्ट्स को बनाया और मार्केट में बेचा है उन्हीं का आप कितना % अपने आप रिसाइकल करवा रहे हो। और ये कंपाइलेंस रिपोर्ट आपको सीपीसीबी बोर्ड को सबमिट करना पड़ता है। अब जानते हैं कि अगर आप ये कंपाइलेंस फाइल नहीं करते हैं तब क्या होता है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आप पर पेनल्टीज लगती है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और आपकी रेप्यूटेशन भी खराब हो सकती है। अगर आप ये कंपाइलेंस फाइल करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी ब्रांड रेप्यूटेशन बनती है। दूसरा, आप पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगता है। तीसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स और डील्स आपको मिलती है। और चौथा कि आप कंट्रीब्यूट करते हो सस्टेनेबल इंडिया बनाने में। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि ईपीआर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, हर बिजनेस ओनर्स के लिए एक ऑब्लिगेशन भी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक इट। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट और कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।